नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जेके टायर और इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो स्टॉक है वो भी अभी लाइफ टाइम हाई को छू के अभी थोड़ा सा करेक्शन आया है। अब ये करेक्शन पे कहाँ पे सपोर्ट बनाता है और कहाँ से ये रिवर्स हो सकता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो मतलब इसमें सपोर्ट्स कहाँ बनाता है, फिर हमारे एंट्री कैसे हो सकती है और हमारे टारगेट्स कहाँ होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में देख लेते हैं। तो और आप देखेंगे कि जेके टायर इंडस्ट्रीज इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द जेके ग्रुप विच इज headed by Dr. R.P. Singhania as its chairman and managing director. It is one of the leading tire manufacturers in India and amongst the top 25 manufacturers in the world with a wide range of products catering to diverse business segments and includes truck, bus, LCV, light commercial vehicles, passenger car, multi-utility vehicle and tractors के लिए सभी के लिए टायर बनाते हैं। और अब इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल इसकी केवल 6,370 करोड़ की, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी से बड़ी है, लेकिन मतलब मिड कैप कंपनी में ये आती है। अब आप देखेंगे स्टॉक का पी 16.3, मतलब कि काफी अच्छी वैल्यूएशन पे ये हमें स्टॉक मिल रहा है। आरओसी भी 11.3 है, आरओसी जो 5 ईयर का है 10.3 है, मतलब जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो भी अच्छा है। और प्रॉफिट वेरिएशन की बात करें तो 63.3% से इसका प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है, वो भी 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, पूरे 5 साल से ऐसा हो रहा है। अब इसकी करंट प्राइस जो देखेंगे 259 जो है वो बुक वैल्यू 138 के डबल हम करते हैं तो उससे कम ही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 9.49 है। इंटरेस्ट कवरेज की जो वैल्यू है 2.3 है और डेप्थ टू इक्विटी 1.44, मतलब डेप्थ जो है वो इक्विटी के 1.44 गुना है जो इस कंपनी के ऊपर है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा खासा है, 3,0821 करोड़ का डिविडेंड भी पे आउट करता है कंपनी। और अगर हम इसके चार्ट देखें तो चार्ट एक अप ट्रेंड में है, जो कि एक मार्च से आप देख सकते हैं कि क्लियरली एक अप ट्रेंड में। अभी ये यहाँ से एक 20 जो बोलते हैं 50 डीएमए से सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है चार्ट में। अब हम इसके प्रो और कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट और कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑफ इक्विटी, थोड़ा लो है। अगर पीयर कंपैरिजन करें तो इस इंडस्ट्री में जो जेके टायर एंड इंडस्ट्री है इसमें अगर हम पीई का कंपैरिजन करें तो सबसे कम पीई का स्टॉक यही है, मतलब सबसे अच्छी वैल्यूएशन है। और अगर हम प्रॉफिट वेरिएशन जो पिछले 5 साल का बात करें तो सबसे अच्छा प्रॉफिट इसके पास है। मतलब एक अगर टायर सेक्टर में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये कंपनी आई थिंक सबसे बेस्ट होगी। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, लेकिन जो कंपनी पीई वैल्यूएशन के हिसाब से और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कंपनी काफी अच्छी है। अब आप अगर इसमें और कंपनी जो इसकी लीडिंग कंपनी है बालकृष्णा इंडस्ट्री, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से भी इसको टॉप करती है, एमआरएफ, इनके पी थोड़े ज्यादा हैं और प्रॉफिट आप देखेंगे तो वेरिएशन भी कम हो रहा है। एमआरएफ का तो देखिए अब नेगेटिव में हो गया है। और अब हम चलते हैं किसमें, इसके चार्ट पे। तो चार्ट पे चलते हैं और ये इसका चार्ट ओपन हो गया मंथली का। तो मंथली चार्ट में हम क्या यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने के लिए। तो मंथली चार्ट में हम क्या देखते हैं कि 2007 में लिस्ट हुई थी 29 रुपए 80 पैसे के पास में, उसने अभी जो ये हाई बनाया हुआ है, तो अभी हम जो लेटेस्ट में हाई है ये हमारे लिए टॉप का रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी जो ऊपर अगर जाता है तो ये हमारे लिए ऊपर में ब्रेकआउट लेवल भी होगा 286.93 का। और अब अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं तो इसने जो सेकंड हाई बनाया हुआ ये हाई है। तो अगर अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ करेक्शन आता है तो किस लेवल तक आ सकता है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि ये एक तरह का रेजिस्टेंस लेवल था जो कि अब सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ से अगर नीचे आए तो इस यहाँ पे सपोर्ट बना सकता है। दूसरा हमारे लिए इसके नीचे अगर लेवल आता है तो फिर ये लेवल होगा जहाँ से दो बार ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है प्राइस, एक बार यहाँ से हो गया। तो ये लेवल तो अल्टीमेट आपका सपोर्ट लेवल होगा 187। इससे नीचे आएगा तो फिर तो ये पूरा ही नेगेटिव हो जाएगा।
तो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग, और ये सपोर्ट। और अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो कैंडल बना रहा है अभी, इस जो कैंडल बना रहा है मंथली कैंडल का लो भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करता है। तो ये हमारा जो सपोर्ट है 247 का, तो सपोर्ट हम एक्चुअली ग्रीन में मार्क करते हैं, तो हम ग्रीन में मार्क कर देते हैं सपोर्ट को, और रेजिस्टेंस को हम रेड में मार्क करते हैं, तो हमने रेजिस्टेंस को रेड में मार्क कर रखा है। ये हो गया हमारे मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। मंथली चार्ट का जो मंथली कैंडल है उसका लो हमने मार्क कर दिया है, और हमने जो प्रीवियस हाई बनाया था उसका हाई मार्क कर दिया है, और जो उससे भी नीचे का जो सपोर्ट है वो भी हमने मार्क कर दिया। तो नीचे की तरफ हमारे पास जो सपोर्ट है 247 का, फिर 214 का और 187 का। अब हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में हम क्या देखते हैं, हाँ एक बार मंथली चार्ट में मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि मंथली चार्ट में अभी 9 EMA काफी दूर है, और 15 EMA, 20 EMA, फिर 50 EMA और 100 EMA सभी काफी दूर है। मतलब ये काफी अप ट्रेंड में है, और ऊपर की तरफ से अभी जो करेक्शन है इसका पेंडिंग है। अब अगर फिब लेवल भी हम ड्रॉ कर दें, जो कि एक इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव का होना चाहिए अगर 60% का, तो अब एक फिब लेवल भी हम ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि फिब करेक्शन लेवल कहाँ पे आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये इसकी जो इम्पल्सिव वेव है, तो अब इसकी जो करेक्टिव वेव है वो यहाँ तक, ये जो 50 और 60 का जोन है, 50 और 60 का जोन है, जो 208 से लेके, अगर इतना इसमें रिवर्सल आता है 209 से लेके 194 तक, ये इसका एक तरह से जो जोन होगा आपका, इसका फिब रिट्रेसमेंट का करेक्टिव मतलब जो जोन होता है रिवर्सल 60% के आसपास, 618 का और 50%। मैक्सिमम स्टॉक आपके इधर से ही रिवर्स होते हैं, कुछ स्टॉक आपके 382 के लेवल से भी रिवर्स हो जाते हैं। और अभी जो पॉइंट इसने बनाया है मंथली चार्ट में 236 का के आसपास, ये आपका जो अभी मंथली लो है उसके भी पास में है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके वीकली चार्ट में चलते हैं। तो वीकली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि वीकली चार्ट में ये कैंडल जो बनाया है, अभी हमने जो सपोर्ट मार्क किया उसके, और अब दूसरा जो हमने मंथली चार्ट से सपोर्ट मार्क किया, इसको हम थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट क्यों करना है, क्योंकि ये देखिए जो अप ट्रेंड में जब जा रहा था तब यहाँ पे इसने पॉज लिया था, एक रेड कैंडल बनाई थी, और रेड कैंडल के बाद यहाँ पे एक जो कैंडल बनाई है ग्रीन और रेड और ग्रीन, तो ये भी इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। आप देखिए यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, नीचे आने की कोशिश की पर नहीं गया, और फिर कैंडल ऊपर चली गई और उसने जाके टॉप बनाया। तो अब ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो हमारे पास इसके लिए अभी दो सपोर्ट हो गए नियर 247 और 243 का, जो हमारे इस चार्ट में हो गया। लेकिन अभी, और ये जो अभी प्राइस क्लोज हुई है वो वीकली चार्ट में 9 EMA के सपोर्ट पे, 9 EMA पे के पास ही हुई है। मतलब यहाँ से ये रिवर्सल के आने की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब अगर हम इसके डेली चार्ट पे चलते हैं, तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो हम सपोर्ट्स अगर हमने पहले से ही मार्क कर रखे हैं, जो कि हमने वीकली चार्ट से मार्क किए हैं, वीकली चार्ट में ये जो पॉइंट था आपका, ये वाला पॉइंट इसके पास से आके ही ये रिवर्स हुआ है, आप देख सकते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में इसके पास में आया था और इसने रिवर्सल शो किया है। अब रिवर्सल शो करके फिर ऊपर भी गया है, और अगेन ये रिजेक्ट होके नीचे भी आ गया है। जो लास्ट ट्रेडिंग डे था 15 सितंबर का, तो उसमें ये ऊपर जाके 267 का लेवल टच करके फिर अगेन रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गया। तो ये अगेन हो सकता है यहाँ पे डबल बॉटम भी बनाए। तो अगेन ये इस लेवल पे अगर आता है और रिवर्सल का साइन दिखाता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आया है एक बार, अब ऊपर अगेन रिवर्सल लिया है, तो अब अगर अगेन ये इस लेवल पे हमें मिलता है 246 के आसपास, तो थोड़ी सी क्वांटिटी तब हम बाय कर सकते हैं नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, अगर छोटा स्टॉप लॉस चाहिए। या तो फिर यहाँ पे इस लेवल पे अगर अगेन ये ग्रीन कैंडल बना के अगर पॉजिटिव पैटर्न बनाता है तब इसमें बाइंग की जा सकती है, जो कि टारगेट अगेन 286 का रहेगा इसमें। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें BA टर्टल ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में ऐसे ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।